जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो एक अनुभव बताने वाला हूँ, वो अनुभव वास्तव में ही बहुत अच्छा अनुभव है। अनंग साधना यानी कामदेव साधना का एक अनुभव है, जो परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के एक शिष्य का है। देखिए, हूँ तो मैं भी उन्हीं का शिष्य, पर लेकिन जब वो पृथ्वी पर थे तो उस वक्त एक नेपाल के लड़के ने वो साधना की, और गुरुजी ने किस प्रकार से वो साधना करवाई और उसके क्या क्या लाभ हैं, वो सभी इस अनुभव में आपको प्राप्त होंगे। क्योंकि ये जो अनुभव है, क्यों बहुत अच्छा अनुभव इसलिए है कि आज के समय में भी इस प्रकार की परेशानियां लड़कों के साथ रहती हैं, और किसी ना किसी गलती के कारण उनके सामने ये सभी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। देखिए, अगर किसी ने हस्त मैथुन करके या फिर किसी भी कारण से वो व्यक्ति नपुंसक है, वो स्त्री के काबिल नहीं है, तो उसको अनंग साधना या फिर कामदेव साधना जिसको बोलते हैं, ये साधना करके वो पूर्ण पौरुष प्राप्त कर सकता है, जो कि ज़रूरत की भी होती है जिसकी। तो देखिए, ये जो अनुभव है, ये पत्र के माध्यम से गुरुदेव को दिया गया था, और उसी अनुभव को मैं आज उन्हीं की भाषा में, जो उन्होंने लिखा था, उन्हीं की भाषा में मैं आपको पढ़ कर के सुनाऊंगा। ठीक है? तो इसमें सर्वप्रथम लिखा है, परम पूज्य स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। आज से 5 वर्ष पूर्व आपके चरणों में उपस्थित हुआ था। लगभग 5 वर्ष के आसपास ही हो गया होगा। संभवतः आपको मेरा स्मरण नहीं रहा होगा। मैं नेपाल में काठमांडू से 150 किलोमीटर दूर कोसाना गांव का रहने वाला युवक हूं, और आपका नाम सुनकर आपके चरणों में उपस्थित हुआ था। आपके यहाँ आने से पूर्व मैं अपने जीवन से पूरी तरह से निराश हो चुका था, क्योंकि मैं सामान्य रूप से नपुंसक था। मैं सही रूप से संभोग करने में सक्षम नहीं था, और इस संबंध में जितनी भी दवाइयाँ लेता, उसका विपरीत असर ही मुझे प्राप्त होता। मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र था, इसलिए वे मेरा विवाह करने को इच्छुक थे, जिससे कि घर में बहू आ सके और पौत्र हो और वंश परंपरा आगे बढ़े। परंतु मैं अपने आप को भली प्रकार से जानता था, क्योंकि बचपन में कुसंगति में पड़कर अपने स्वास्थ्य को चौपट कर दिया था। मेरी इंद्री कमज़ोर और टेढ़ी हो गई थी। मैं किसी कन्या का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं विवाह करने को इच्छुक नहीं था। परंतु मेरे पिता ने इस संबंध में कुछ भी नहीं जानते थे, और मैं शर्म के मारे उन्हें कुछ नहीं कह सकता था। फलस्वरूप कुछ समय बाद ही मेरा विवाह हो गया, और मन ही मन लज्जित रहने लगा। मेरी पत्नी मेरे घर में आ गई थी, परंतु मैं हर समय उससे कटा कटा रहता था, क्योंकि मेरे मन का चोर मुझे खाए जा रहा था। इस प्रकार लगभग 1 महीना बीत गया, और मैंने एक दिन भी पत्नी से बातचीत नहीं की। पिताजी मुझे ढेल कर छत पर भेज देते, तो मैं अलग बिछौना बिछाकर सो जाता और ऐसा प्रदर्शन करता
जैसे कि मुझे नींद आ गई हो। परंतु यह कब तक चलता? और एक दिन मेरे इस रहस्य का भांडाफोड़ पत्नी के सामने हो गया। पत्नी को जब विश्वास हो गया कि मैं नपुंसक हूँ और मैं किसी भी स्थिति में पत्नी की इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस समय मुझे जितनी ग्लानि और वेदना हुई थी उसे मैं ही जान सकता हूँ। इस प्रकार का दुख और शर्म वही जान सकता है जो भुगत भोगी हो। उस रात मैं एक क्षण के लिए भी सो नहीं पाया। दूसरे दिन बिना घर वालों को बताए घर से भाग खड़ा हुआ और किसी भी हालत में अपने जीवन को समाप्त कर देना चाहता था। इस प्रकार मैं लगभग 2 महीने भटकता रहा। न तो मेरे खाने का ठिकाना था और न रहने का आश्रय। मेरे पास जो थोड़ी बहुत पूंजी थी वह भी समाप्त हो गई। अतः मैं इलाहाबाद में मजदूरी करने लगा। मैं नित्य संगम पर जाकर सो जाता और यदि कोई साधु सन्यासी मिलता तो उसकी थोड़ी बहुत सेवा भी कर लेता। एक दिन मैंने अपनी व्यथा एक सन्यासी को बताई तो उसने कहा कि इस संबंध में मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है और गर्म दवाइयाँ लेकर तुमने अपने शरीर को बर्बाद कर दिया है। अतः दवाइयों से अब तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। यदि कोई मंत्र साधन का ज्ञान या मदन साधन का ज्ञान तुम्हें दे दे या तुम अनंग यंत्र प्राप्त कर सको तो तुम्हारी समस्या का हल हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट बताया कि मैं ऐसे किसी भी साधु को या पंडित को नहीं जानता, परंतु मैंने जोधपुर के श्रीमाली जी का नाम अवश्य सुना है। वे समर्थ हैं और यदि तुम्हारी समस्या का समाधान कोई कर सकता है तो वे ही कर सकते हैं। मेरे मन में जिंदा रहने की आशा जागी और मैं उसी दिन जोधपुर के लिए रवाना हो गया। जोधपुर में मैं एक धर्मशाला में टिक गया, परंतु आपके सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। एक दिन मन कड़ा करके आपके सामने उपस्थित हुआ और अपनी पूरी राम कहानी आपके सामने प्रकट कर दी। मैं बात कहता जा रहा था और साथ ही साथ मेरी आंखों से आंसू भी बहते जा रहे थे। संभवतः आपको मेरे आंसुओं पर तरस आया होगा और आपने मुझे अनंग मंत्र का ज्ञान दिया था और बताया था कि इस मंत्र को यदि 1 लाख का जाप नदी किनारे किया जाए और जप समाप्ति के बाद 1000 चमेली के पुष्पों से आहुति दी जाए तो तुम वापस पूर्ण पौरुष बन सकते हो और तुम्हारी वंश परंपरा कायम रह सकती है। और जो अनंग यंत्र और अनंग माला इसमें प्रयुक्त होती है, ये 2 सामग्रियां इसमें लगती हैं जो कि मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त हों। ठीक है, आपने जो मंत्र दिया था वो इस प्रकार है। देखिए आगे इसमें मंत्र भी लिखा है और ये साधना मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा भी। ठीक है, तो इस साधना को मैं जल्दी ही आपके सामने लेकर के आऊँगा। तो उन्होंने मंत्र भी बता दिया, यंत्र और माला भी उनको मिल गई और उसके बाद वो वहाँ से निकल पड़े। तो मैं वापस इलाहाबाद आ गया और संगम तट पर इस मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया। 14 दिन में मैंने इस मंत्र का 1 लाख जाप कर लिया। ठीक है, क्योंकि ये मंत्र जो है ये नदी किनारे ही किया जाएगा। तो जब उन्होंने 1 लाख जाप कर लिया तो दिन में मैं एक समय भोजन करता था और गंगा के किनारे इस मंत्र का जाप करता।
15वें दिन मैंने गंगा के किनारे ही 1000 चमेली के पुष्पों से आहुति देकर अनुष्ठान को आपके बताए हुए तरीके से संपन्न किया था। तो इन्होंने ये पूरी साधना संपन्न कर ली थी। लास्ट में हवन किया जाता है 1000 चमेली के पुष्पों से। और उस रात्रि को पहली बार मुझे अनुभव हुआ जैसे मैं सक्षम पुरुष हूँ। मैंने अपने शरीर को स्पर्श किया तो प्रसन्नता के मारे चीख निकल पड़ी और मुझ में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया। अनुष्ठान संपन्न कर मैं सीधा अपने घर चला आया। घर वाले यह समझ चुके थे कि मैं हमेशा हमेशा के लिए घर से चला गया हूँ। मुझे पाकर उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसी दिन रात्रि को मैंने पूर्ण संतुष्टि के साथ अपने पौरुष का प्रदर्शन किया। मेरी पत्नी और मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। आज मेरे 2 पुत्र और 1 पुत्री है और यह जो कुछ भी है वह आपकी कृपा के फलस्वरूप ही है। इसके बाद मैं ऐसे 3 और युवकों को यह अनुष्ठान संपन्न करवा चुका हूँ और वे पुनः नया जीवन प्राप्त कर चुके हैं। मैं लज्जा के साथ यह पत्र लिख रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले 5 वर्षों से आपको पत्र नहीं दे सका। आपने मुझे जीवन दान दिया है और मुझ में एक नई चेतना जागृत की है। मेरे वंश को आगे बढ़ाने में आपका ही मंत्र सहयोग रहा है। इसके लिए मैं और मेरा पूरा परिवार आपका आभारी है। इस महीने के अंत में मैं अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ आपके दर्शनों के लिए आ रहा हूँ। पिछली बार जब मैं आपके यहाँ आया था तब मैं कुछ भी भेंट करने के योग्य नहीं था, परंतु इस बार मैं आपके चरणों में पत्र पुष्प अर्पित कर अपने मन के वेग को शांत करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि इस महीने के अंत में आप जोधपुर में ही होंगे, जिससे कि मैं और मेरा परिवार आपके दर्शन कर जीवन को सफल बना सकें। शमशेर बहादुर राणा ये व्यक्ति था। देखिए, ये जो साधना है ये वास्तव में ही बहुत ही प्रचंड साधना है अनंग कामदेव की। क्योंकि देखिए, मायने क्या रखता है, मायने विधि और मंत्र, ये दोनों चीज़ें मायने रखती हैं। और जाप आपने कितना किया, कहाँ पर किया, ये सभी चीज़ें मायने रखती हैं। तो ये जो साधना है, ये साधना ऐसे व्यक्तियों के लिए वरदान स्वरूप है जो बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं हैं या किसी भी कारण से, गलतियों के कारण उन्होंने अपनी इंद्री को नुकसान पहुंचाया है, जो दवाइयों से भी ठीक नहीं हो सकते, वो इस साधना के द्वारा ठीक हो सकते हैं अगर पूरी कोशिश की जाए तो। और इसके संबंध में मैं साधना दूंगा, इस मंत्र को भी मैं बताऊंगा, पूरी साधना आपको दूंगा। इससे अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको इसकी पूरी साधना दूंगा, ठीक है। जिससे कि कुछ लोग जो भी हैं वो बताने में कई बार मुझसे कमेंट करके बोला भी गया है कि कोई कामदेव की ऐसी साधना दीजिए जिससे कि मेरा जीवन सफल हो सके। तो मैं लेकिन उस साधना को अभी तक नहीं दिया था मैंने, लेकिन अब मैं इस साधना को आपके सामने लेकर के आऊँगा और इसे करके आप अपने इसका अनुभव भी और इसका जो लाभ है वो आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी साधना बताऊंगा। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।